नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में एक खास अभियान चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा। इस पहल के तहत सभी नागरिकों को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया है, ताकि देशभक्ति की भावना और एकता का संदेश हर घर तक पहुंच सके। इस अभियान में देश के कई मुखिया भी शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर तिरंगे के साथ सेल्फी ली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक फहराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर इस अभियान में भाग लिया, तो वहीं मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति का परिचय दिया। यह अभियान देशवासियों को स्वतंत्रता के महत्व को समझाने और तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिकों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने और स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को विशेष बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया है कि हमें आज़ादी के 78 साल पूरे होने का ऐतिहासिक क्षण देखने को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इस उपलक्ष्य में 2 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाए। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस अभियान को राष्ट्रीय पर्व के रूप में धूमधाम से मनाएं। हर गांव, हर शहर, हर घर और हर मुंडेर पर गर्व से तिरंगा फहराएं और इस सुनहरे अवसर के साक्षी बनें। जय हिंद, जय हरियाणा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को सौगात मिलती हुई नजर आई है। किसानों के लिए शुरू हुई विशेष योजना देशी कम्पास पर मिलेगा प्रोत्साहन। इसके साथ ही 3000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन देगी प्रदेश सरकार और देशी कम्पास में बढ़ेगी फसलों की विविधता और कीटों से भी होगा कम नुकसान। और 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अहम फैसला देखने को मिला है, जहां किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। 3000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन देगी प्रदेश सरकार। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को सौगात मिलती हुई नजर आई है। किसानों के लिए शुरू हुआ है विशेष योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हरियाणा सरकार और 3000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन देगी प्रदेश सरकार और देशी कम्पास से बढ़ेगी फसलों की विविधता, कीटों से भी होगा कम नुकसान। और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिपली अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने किसानों और अधिकारियों के साथ संवाद किया और कृषि क्षेत्र में हाल ही की पहलों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और अनाज मंडियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, किसान और स्थानीय प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। किसानों और अधिकारियों से सीधा संवाद किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत करी, जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उसके साथ ही भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। किसानों और अधिकारियों से उन्होंने सीधा संवाद किया। कृषि क्षेत्र की पहलों पर चर्चा की गई। सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे पिपली, जहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया, जहाँ उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करी। और उसके साथ ही बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत करी, राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके साथ ही बता दें कि कृषि क्षेत्र की पहलों पर चर्चा देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिपली पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करी। और इसके साथ ही बता दें कि नायब सिंह सैनी पहुंचे पिपली, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत करी और इसके साथ ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अधिकारियों और किसानों से सीधा संवाद किया गया। कृषि क्षेत्र की पहलों पर अहम चर्चा की गई, योजनाओं पर चर्चा देखने को मिली। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत करी और उनका भव्य तरीके से इस कार्यक्रम में स्वागत किया गया, जहाँ बता दें कि अधिकारियों और कृषि संघ संवाद किया गया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस परेशान है और अपना संयम खो चुकी है। कांग्रेस ने 55 साल तक शासन किया और आज विकास देखकर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसलिए कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा लेती है और देश वासियों के बीच भ्रम फैलाती है, लेकिन जनता कांग्रेस के झूठ को समझ चुकी है और उसका वहम खत्म हो चुका है। पहले जब भी चुनाव परिणाम आते थे तो ईवीएम्स को दोष देते थे और कहते थे कि अगर पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है, बौखला चुकी है। 55 साल कांग्रेस ने शासन किया है। आज उस विकास को देख करके कांग्रेस वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वो पुरानी प्रथाओं के ऊपर जहां भ्रष्टाचार होता था, मोदी जी ने आकर के वो भ्रष्टाचार को बंद करके लोगों के लिए सुविधाएं देनी शुरू की है। अब गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड, गरीब व्यक्ति को जो शौचालय घर घर बना करके दिए हैं, गरीब व्यक्ति को राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है, गरीब व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर दिया है। ये कांग्रेस को रास नहीं दे रहा। गरीब व्यक्ति का क्यों इतना मजबूती से विकास हो रहा? हमने तो 55 साल में नहीं किया। और वो कांग्रेस बौखला चुकी है, मानसिक संतुलन खो चुकी है। झूठ का सहारा लेकर के वो देश के बीच में जाती है। देश के लोग कांग्रेस के उस झूठ को समझ चुके हैं, उसकी हवा निकल चुकी है। पहले इन्होंने कहा कि जब भी चुनाव का रिजल्ट आता था ईवीएम को दोषी देते थे कि ईवीएम खराब है, और फिर कहने लगे कि अगर मोदी जी तीसरी बार बने तो संविधान को खतरा हो जाएगा। राहुल बाबा और इनके इंडी गठबंधन के साथी वो पवित्र संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पवित्र संविधान को लेकर के शान शान घूम रहे थे। लोगों ने विश्वास नहीं किया। मोदी जी को नॉट आउट तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाया। हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनी और अब कहने लगे कि वोट चोरी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब भी राहुल के साथ वाजमा लेकर बात कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब ने कहना चाहता हूँ, 10 सीटा थी हुड्डा साहब, जो आप 300 से 400 से 500 600 700 1000 10 सीटें थी उससे जीतते हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके पास बच्चे जैसी समझ है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस लगातार भ्रम और झूठ फैलाने का काम कर रही है और जनता ने उनके आरोपों को समझ लिया है। 55 साल तक शासन किया, उसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि जो वो मुद्दे उठाता है वो बालक बुद्धि के मुद्दे हैं। बालक बुद्धि के मैं ये इसलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी को महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, महामहिम उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, देश की संसद का अपमान करते हैं, देश के लोकतंत्र का अपमान करते हैं। अब भी कर रहे हैं। कहा जी वोट चोरी हो गए। अरे वोट चोरी नहीं है, थारे पल्ला नहीं रहा कुछ भी। जब थारे काम ऐसे है तो थारे को वोट कहाँ रह जाएंगे? लोग कहते हैं डाइवर्ट कर दे, लग रहे कहा वोट चोरी हो गए। कहा दिले वहां शब्द काट का कहा वोट चोरी हो गए। बता भाई वोट चोरी हो गए, थारे थिल्ले में तेरी जेब में कुछ नहीं रहा। उस टाइम तो हम भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे। उस टाइम तो हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। 4-4 दिन में गैस का सिलेंडर मिला था। आज भी नहीं भूल ले, आगे भी नहीं भूल लेंगे लोग। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज रोकने वाले अस्पतालों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग जल्द ही बकाया बिलों का भुगतान करने का प्रयास कर रहा है। मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष के पहले 3 महीने में ही इलाज बंद करना गलत है और यदि अस्पताल योजना के तहत इलाज नहीं कर रहे हैं तो ये अनुचित है। आरती राव ने यह भी बताया कि सरकार जल्द ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक करेगी। जी, आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इसके साथ साथ आईसी का एक कैंपेन है एड्स को लेकर। हम एड्स अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं और इसके लिए आज हमने कार्यक्रम किया है ताकि पूरे हरियाणा में
कि एड्स अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े और हमारे जो केसेस हैं वो कम से कम। किस तरह से बढ़ेगा अवेयरनेस प्रोग्राम, आप क्या क्या जी, हमने कहा हम टेलीविज़न, एलईडी स्क्रीन, रेलवे स्टेशन, रेडियो, सभी चीज़ के माध्यम से नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। जो भी हमसे हो रहा है, मगर सबसे आज के दिन हम बोल रहे हैं कि हम सरकार की तरफ से और कैंपेन सारे चलाने को हम कर रहे हैं, मगर सबकी सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक दिस इज़ अ सोसाइटल प्रॉब्लम, इज़ नॉट जस्ट अ हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम होती तो हम समझते हैं कि हम कैसे कंट्रोल करें, जैसे कोविड का कराने होता है, मगर जब एड्स की बात आती है वो सोसाइटी पे होता है। तो हम सब में अवेयरनेस, इसलिए जागरूकता इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आगे चलकर केसेस और भी कम हो। आयुष्मान कार्ड धारकों का एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कब तक? जी, उम्मीद है जल्द से जल्द हो जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि जिनके भी आउटस्टैंडिंग हैं वो जल्द से जल्द किया। कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता बहनों के पैर धोकर उनका सम्मान किया और कहा कि स्वच्छता में उनका सबसे बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्वच्छता संगम 2025 का आयोजन किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार स्वच्छता के क्षेत्र में इतना उत्कृष्ट कार्य हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में स्वच्छता और सफाई के प्रति जनमानस को जागरूक करना था और इसके साथ ही स्वच्छता कार्यों को और भी अधिक प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान भी किया। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वच्छता संगम 2025 का आयोजन यहाँ पर किया गया था और आज स्वच्छता दीदियों को हम लोग अपने हाथों से उनका पैर धोकर सम्मान किए हैं, क्योंकि स्वच्छता में उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा मेहनत रहता है, परिश्रम रहता है और वही लोग वास्तव में हकदार हैं। और इस समय छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। 6 हमारे निकाय महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से पुरस्कृत हुए और एक नगरीय निकाय हमारे जो केंद्रीय आवासन और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनके कर कमलों से पुरस्कृत हुआ और बिल्हा पूरे देश में फर्स्ट आया और बहुत सारे नगरीय निकाय पुरस्कृत हुए। तो हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार स्वच्छता के क्षेत्र में इतना अच्छा काम हुआ है और इसके लिए हम हमारे जो डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं श्री अरुण साव जी, उनके पूरे विभाग और जितने हमारे 192 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं वहाँ के महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, वहाँ के सीएमओ, वहाँ के पार्षद और स्वच्छता दीदी, स्वच्छता मित्र, सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। साथ में नागरिकों को भी बधाई धन्यवाद देते हैं, कहे कि उनके सहयोग के बिना भी ये सब संभव नहीं हो पाता। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि 11 में से एक ही दस्तावेज मतदाताओं को जमा करना है। यह प्रतिक्रिया मतदाता हितैषी है और कोर्ट ने कहा है कि पूर्व में हुए संपित पुनरीक्षण में 7 दस्तावेज मान्य थे, मगर अभी के विशेष गहन पुनरीक्षण में 11 दस्तावेजों का विकल्प मतदाताओं को दिया गया है। इससे लगता है कि यह मतदाता के हित में है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर से चुनाव आयोग और एसआईआर में चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड को स्वीकार नहीं करने पर सवाल उठाए और इस पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागाची की बेंच ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने आधार के अलावा भी बड़ी संख्या में दस्तावेज का विकल्प दिया है जो कि समावेशी है। पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर चुनाव में धांधली और भारी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की मेयर निर्मला देवी, जिनका बीजेपी से गहरा नाता है और के पास ही विधानसभा में 2-2 ईपीआईसी नंबर है। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए विपक्षी दलों और गरीब मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए जाते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।
आपके सामने एक और खुलासा हम लोग जो है करने जा रहे हैं। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही है। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो एपिक आईडी हैं, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2 एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र दिखा ऊपर, पहले कौन सा है? ये है 257, बूथ नंबर 257, निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर। अब जूम करके निर्मला देवी जी का फोटो दिखाया जाए। ये वहाँ की मेयर हैं, और इनके बगल में जो 2 और जो फोटो जो हाईलाइटेड हैं, एक दिलीप कुमार और एक मनोज कुमार, ये इनके 2 देवर हैं। अब दूसरा बूथ जो है वो लगाया जाए 153, ऊपर देखिए 153 मुजफ्फरपुर। ये लेटेस्ट फोटो है इन लोगों का 153 वाले में। निर्मला देवी, इसमें 48 साल उम्र है, और 257 वाले बूथ नंबर पर इनका 45 साल उम्र है। तो आप दोनों देवर को आप देख सकते हैं। दूसरा देवर को दिखाओ। तो आप इनके पिता और ससुर का भी नाम सब कुछ देख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, ये बहुत ही गंभीर तौर पे जो है ये प्रक्रिया जो है की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके परिवार की परंपरा रही है कि चुनाव हारने पर वे हमेशा चुनाव आयोग, मतदाताओं या चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। इसके साथ ही बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि मतदाता मूर्खों का समूह है। जब राजीव गांधी चुनाव हार गए तो उन्होंने बैलेट पेपर की दोषी ठहराया। राहुल गांधी के पिता चाहते थे कि वोटिंग मशीन से चुनाव कराया जाए, जबकि राहुल गांधी अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करते हैं। कि कांग्रेस ने किया था, ये एक नहीं ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और इस परिवार और पार्टी का शुरू से ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 77 का चुनाव हारने के बाद कहा। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ,
कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो और यही आपका तरीका हो गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।